देश की आज़ादी के दीवाने सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी और उस फौज में हरियाणा के जवान गाभरुओं का दबदबा था। किस तरह से आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी, क्या माहौल था और जिन लोगों ने आज़ाद हिंद फौज ज्वाइन की उस समय वो लोग कहाँ थे, किन जेलों में बंद थे, किस तरह की यातनाएं सही थी हमारे बुजुर्गों ने इस देश की आज़ादी के लिए, इसी पर विस्तार से बातचीत करेंगे। और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं इतिहास की गहरी जानकारी रखने वाले बलराज सिंह मलिक जी। आप वीडियो पूरा सुनना, आज़ाद हिंद फौज का एक यादें ताज़ा हो जाएंगे और अपने बुजुर्गों को नमन भी करना कि किस तरह से उन्होंने अपना बलिदान दिया इस देश की आज़ादी के लिए। जी नमस्ते सर। नमस्कार गिल साहब, आपको भी आपके प्रिय दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार जी। और ठीक हो, से ठीक है? बिल्कुल ठीक भाई जी। आज बहुत ही गंभीर विषय है आज़ाद हिंद फौज का। हाँ। और जब आज़ादी की बात आती है तो एक वो लम्हे याद आ जाते हैं जो हम किताबों में पढ़े हैं कि कितना बलिदान, कितनी यातनाएं सी हमारे बुजुर्गों ने। तो बताओ थोड़ा पूरा इतिहास आज़ाद हिंद फौज का। हाँ, किताबों की बात गिल साहब अलग होती है और जो आप वार्ता के तौर पे करते हैं ना बात बैठ के जी नौरे दरवाजा में और चीज में बैठक में जो या अपनी मंडली में जी उसका थोड़ा सा जो मजा अलग ही होता है चीज। बिल्कुल। और हम ज्यादा थोड़े से इससे ज्यादा मतलब यो भी ज्यादा जुड़े हुए हैं कि मेरे 2 सगे ज्यादा इसमें ज्यादा मतलब INA में रहे। अच्छा। हाँ, जो 7 साल की काट के गए थे घर। जी। हम आज ही छोड़ चुके थे, वो जीव है एक मरली एक और चीज। ठीक है ना जी। तो वो फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम में जो आदम भर्ती होके गए थे, ब्रिटिश की भर्ती थी वो जी। और उस टाइम जो सेकेंड वर्ल्ड वार लड़ा गया वो 3 देश तो दुनिया के एक तरफ थे, पूरा संसार एक तरफ था जी। जिसमें उनको त्रिगुट बोला जाता था, जिसमें जर्मनी, जापान और इटली और बाकी जितने भी उपनिवेश थे अन्य देशों के और अन्य देश जो सारे वो एक पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट जी। ऐसा कुछ हुआ था राजनीति में। तो ये फिर जो भर्ती करके जो मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार में और इनको बाहर भेज दिया गया। अंग्रेजों ने इनको बाहर जो मतलब जाओ भाई, सिकंदरिया बंदरगाह पे जाओ उतारे, जी। सूडान में जाओ उतारे और अपने जो जापान में जाओ उतारे। जी। तो हमारे दादा जो मतलब ये मलाया वगैरह और चीज सिंगापुर वगैरह जो थे ना यहाँ जी। द्वीपीय देश, इन पे जो मतलब वहाँ जापान से लड़ते हुए जो मतलब वो और सिंगापुर की जेल में डाल दिया इनको। जी। तो हमारे दादा जिस कैंप में थे जो मतलब जिस जेल में थे, इतने आदमी जेलों में दो कोई पहले से तैयार नहीं होती, जो एक कैंप लगा दिया जाता अंदर। जी। उनकी हिरासत में जो 8,500 आदमी जो उस कैंप में थे। 8,500। हाँ जी। और जिनके तन के ऊपर जो कपड़ा नाम की तो क्या धागा नाम की भी चीज नहीं थी और बाल जो सिर के या अपने कोई सेव का और चीज का कोई प्रबंध था इन चीज का। और इस तरह जो उनको जिस तरह गौशाला में खुले पशुओं को रखा जाता है इस ढंग से जो उनको रखा जाता, कोई सुविधा नहीं थी, कोई सुविधा नहीं थी। और जापान जो आज तो कैसा देश हम कह नहीं सकते, उस टाइम जो मतलब दुनिया के उनको यातना देने में जो मतलब मानव की यातना देने में जो मजा आता था। अच्छा। हाँ, इतने क्रूरता का व्यवहार करते थे। तो सिंगापुर में जो भारतीय उसमें थे हाँ बिल्कुल, खूब यातनाएं दी जापान ने। इतने प्रताड़ित किए जो मतलब कि तुम खुद तो गुलाम थे, जो हमें और गुलाम बनाने के लिए आ गया। अच्छा, हम तो यहाँ मतलब अंग्रेजों के गुलाम थे। अंग्रेजों ने दुनिया को अपने बूटों के नीचे ले रखा है जो मतलब बिल्कुल। और तुम अपने भारत को तो आजाद करा लेते, यहाँ हमें और गुलाम बनाने आ गए उनकी तरफ से। बिल्कुल जी। इस बात पे वो और भी ज्यादा गुस्सा हो गए। ठीक है ना। सवाल उनका भी ठीक था। हाँ, सवाल तो उनका तो अपने हिसाब से तो जायज था, फिर अपने तो शरीर के ऊपर जो बिल्कुल, हमारे बुजुर्गों को यातना करूरता से जो मतलब वो पेश आते थे जी। ऐसा हमारे दादा बताया करते। अच्छा। वो तो भोगी थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर जो मतलब खाने के तौर पे जो उनको चावल की जो काली किड़की होती है अपने यहाँ, चावल खराब हो जाता है, काला हो जाता है, जिसको बख्शे भी नहीं खा, वो चावल जो यूं की मुट्ठी भर जो उनको फेंक दिए जाते थे। अच्छा। हाँ।
क्या हुआ, कभी कभी जो मतलब उनके पास जो चने का बंदोबस्त हो गया तो थोड़े बहुत भूंगड़े या थोड़ा बहुत गुड़ की खाकर, इसके अलावा उनको जो कुछ भी खाने बनती। तो सूख का बिल्कुल नहीं हो गया होंगे बुफे। सूख के क्या हो कि शक्ल तो वो जो मतलब 7 साल बाद मुझे छूट के गए जो तब भी समझ में नहीं आती थी। कई गाँव में तो कईयों को पहचाना ही नहीं इन स्वतंत्रता सेनानियों को, जी। जबकि असली स्वतंत्रता सेनानी इन्हीं को माना जाता है हमदर्दी के तौर पे। जितनी रिस्पेक्ट जो नेताजी की अन्य की होती है तो उससे भी कहीं ज्यादा इस देश में आज भी नेताजी की कदर है। बिल्कुल बिल्कुल। कि उन्होंने क्या क्या संघर्ष किए। तो उस टाइम जो मतलब है अपने एक कैप्टन मोहन सिंह होते थे जी। सरदार जो मतलब है, उन्होंने फिर जो इसके INA की स्थापना करी। जी। और इसमें जो एक इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, सरदार अजीत सिंह होते थे अपने भगत सिंह के सगे चाचा जी। उन्होंने इसकी स्थापना करी थी। तो उसके अध्यक्ष कह लो, उसके निर्माता कह लो, उसको मतलब इसके INA को खड़ी करने वाले जिस व्यक्ति के पहला विचार आ उन्होंने प्रयास किया जो उन लोगों से संपर्क किया जापान से। जी। तो वो कैप्टन मोहन सिंह का नाम आता है, अच्छा। उल्लेखनीय था। और फिर जो पार्टी बनाई जो मतलब इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, उसकी स्थापना सरदार अजीत सिंह ने की। और जो विदेशी भारतीय थे उन्होंने फिर जो इतना ज्यादा दिल खोल के चंदा दिया जी कि जिनके वहाँ कारोबार थे, जो आदमी जो मतलब उन देशों में जो उस जमाने में भी कारोबार खड़े किए हुए थे, उन लोगों ने जो मतलब इनकी पार्टी के लिए काफी ज्यादा मिशन के लिए कहो जी, पार्टी तो थी नहीं, तो ये मिशन जो चल रहा था इसके लिए जो दिल खोल के चंदा दिया। जी। एक तो मोमडन होते थे, व्यापारी तबके से जुड़े हुए आदमी थे, आजी जी बोलते थे उनको जी। उस जमाने में 1 करोड़ रुपए जो मतलब उन्होंने चंदा दिया इस आंदोलन को। क्या बात। इस मिशन के एक अन्य और थे, मोमडन थे, वो भी 50 लाख रुपए चंदा दिया। बहुत बड़ी राशि। और हिंदुस्तान से जुड़े हुए जो मतलब जितने भी बाहर विदेशी इन मुल्कों में रहते थे, जो जापान के नीचे थे, छोटे छोटे मुल्क, ये इन सब के साथ जो मतलब महिलाओं ने इतना ज्यादा अपने गहने और कह रहा हूँ जितनी जमा राशि थी अपने बच्चों ने भी गुलत तोड़ के जो इस आंदोलन को जी कामयाब करने की सोची। तो फिर ये पार्टी जो मतलब खड़ी हुई। कैसा जुनून जज्बा था। जुनून और जज्बे की तो पूछो ही मत। इन्होंने फिर उसका नेतृत्व करने के लिए विचार आया कि भाई क्यों न जो मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे सूझे हुए आदमी को बुला लिया जाए, जिनकी नेतृत्व करने की क्षमता भी है और नौजवान भी है। जी। क्योंकि उस जमाने में जो मतलब 50 से पहले तो आप नौजवान ही मानते हैं। नेताजी पैदा हुए थे 23 जनवरी 1897 को। ये उड़ीसा उस टाइम बंगाल में ही होता था। जी। हाँ, तो नेताजी को उन्होंने जो मतलब देखा, और नेताजी उस टाइम में जो मतलब अपने होम अरेस्ट कलकत्ता में घर में नजरबंद कर रखा था। घर में नजरबंद कर रखा था कि ये एक्स्ट्रा कोई गतिविधि ना करे, कोई प्रदर्शन ना करे। जी। तो उनको होम अरेस्ट रखा था। तो नेताजी से फिर जो संपर्क किया गया और नेताजी फिर जो मतलब अंग्रेजों की नजर बचा के बेस बदल कर, हाँ बेस बदल कर जो मतलब अंग्रेज के देश में, और वहां से अपने जो कोठी से निकल गया। जी। और फिर ये धीरे धीरे जो अफगानिस्तान पहुंच गया। और वहाँ अफगानिस्तान में काबुल से जो मतलब ये हेलीकॉप्टर पकड़ के जी, और अगले देशों में चले गए। और वहां से फिर जो होते हुए ये जर्मनी पहुंच गया। जर्मनी से इन्होंने जाके जो मतलब हिटलर से मुलाकात की, जिसको पहले से ही इन लोगों ने तय कर रखा था, जो बाहर बैठे थे नारायण में। जी। ठीक है ना। इनमें राजा महेंद्र प्रताप का नाम उल्लेखनीय होता है, जो इगलास स्टेट होती थी इधर जो मतलब अपने उत्तर प्रदेश में, अलीगढ़ के पास, अलीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट में। तो आजकल हाथरस बना दिया है वैसे लाइट का। तो उनको भी देश निकाला दिया हुआ था। और रास बिहारी बोस जो वास्करी थे, जिनके इनविटेशन पे ये सारा जो प्रोग्राम हुआ था जाने का। जी। वहाँ जी गिल साहब ये जो मतलब पहुंच के जो हिटलर से मुलाकात करी, हिटलर से मीटिंग करके फिर जो मतलब ये इटली पहुंचे।
तो इटली में जो मतलब तानाशाही थी, और निकितो मुसोलिनी जो उसके नेता होते थे जी तत्कालीन टाइम में इटली के। फिर उनसे मुलाकात की जी और उसके बाद में फिर जो ये जापान गए, और नेताजी ने जापान जाके वहाँ राजशाही आज भी राजा की परंपरा है। इस तरह अपना जो राष्ट्रपति होता है जी तो इस ढंग से जो मतलब वो सम्मान के तौर पे अपना जो रखे हुए हैं राजा को। तत्कालीन टाइम में सम्राट हिरोहितो होते थे जो मतलब जी गद्दी पे वहाँ जापान पे, उनसे जाके मीटिंग करी। उन्होंने कहा कि जिस तरह अपना सीपीएस नहीं होता, जी ये अधिकार जनरल तोजो को दे रखे थे उन्होंने, प्रधानमंत्री भी वो, जी प्रधानमंत्री के अथॉरिटी भी, और अपनी जो मतलब ये सेनाओं वाली भी जिम्मेवारी उन्हीं की होती जी जनरल तोजो से जाके फिर मुलाकात करी। उनसे मुलाकात करके फिर जो मतलब इन्होंने वायदा लिया हम छोड़ देंगे। फिर उनको जो मतलब नीली ड्रेस और कंधे के ऊपर पीली डोरी और बूट और जुराब जो काले बूट, जी जैसे सेना में आप देखते हैं अक्सर, ये ड्रेस दे के जो और उनको नुआ धुआ समार के जो मतलब दोबारा पीटी परेड और चीज करके सारा फंक्शन और पलटन खड़ी करके जो नेताजी ने फिर जो इनकी सलामी की। जी ठीक है ना। और नेताजी ने फिर जो मतलब अपना ये तैयार किया कि भाई भारत को आजाद कराओ। जी कहा, और देश के नेता जो मतलब सुभाष चंद्र बोस ही होंगे जी और सेना अध्यक्ष का पद भी जो नेताजी के पास रहेगा। और फॉरेन के और चीज के जितने इम्पोर्टेंट ज्यादा मतलब ये होते हैं ज्यादा इम्पोर्टेंस जिनकी जी महकमों की, नेताजी ने ज्यादा खुले तौर पे ज्यादा मतलब ये बात रखती है उनके सामने। और वो फिर जो पलटन खड़ी करी तो नेताजी ने अपने अपने नाम से नहीं जी उन्होंने फिर ज्यादा मतलब जो पलटन खड़ी करी अलग अलग रेजिमेंट के अलग अलग नाम रखे, उन्होंने 6 रेजिमेंट बनाई। और 6 रेजिमेंट में ज्यादा मतलब एक अपने महात्मा गांधी के नाम की, जी एक पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम की, एक सरदार पटेल के नाम की, एक जो अपने होते थे जो मतलब उस टाइम में माउंटेन लीडर जो मतलब ये है बाद में मिनिस्टर भी रहे, याद आ जाएगा मैं, तो उनके नाम की। और एक महिला पलटन भी खड़ी करे जिसकी जो मतलब अध्यक्ष बना जो मतलब बाद में तो मिसेस सहगल को आई। लक्ष्मी सहगल नाम था। लक्ष्मी सहगल उनका नाम था, पहले उनका नाम होता था लक्ष्मी विश्वनाथन जी ठीक है ना, या विश्वनाथन रिपोर्ट थी कि कृषि वाली। हाँ इसके नाम पे जो याद रह जाता है MS स्वामीनाथन के नाम से। हाँ स्वामीनाथन के नाम, तो ये भी स्वामीनाथन जो इनका सरनेम होता था जी। तो इस ढंग से एक फिर जो मतलब ब्रिगेड का उसका कह लो अपना जो मतलब रेजिमेंट के प्रधान होते हैं सरदार गुलजार सिंह जी। इस ढंग से जो इनको सबको जो मतलब अलग अलग जिम्मेवारी सौंप रखे थे। एक होते थे शहबाज खान जी, तो कर्नल शहबाज खान बोलते थे उनको, और इसमें सब जो मतलब धर्मों के सब मजहब के जितने भारत से जो जुड़े हुए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या पारसी कोई भी हो, सभी देशभक्त जो इस आंदोलन से जुटे जी। तो फिर जो मतलब इन्होंने प्रस्थान किया जो मतलब अपने भारत में आए, ये जो हुआ बर्मा। बर्मा भी ब्रिटिश के नीचे आ गया था 1935 नहीं आजाद हो गया था बर्मा जी 1935 में। इससे पहले जो बर्मा जब ब्रिटिश भारत में था तो कलकत्ता से ही जो उनका संचालन होता था राजकाज का जी। तो वह बर्मा होते हुए जो मतलब ये फिर जो अपनी उधर के स्टेट ऊपर के ये मणिपुर वगैरह नागालैंड वगैरह या कहो जो आपकी त्रिपुरा वगैरह और चीज जो छोटी स्टेट बनी हुई है, ये पहले अपर असम बोला जाता था इसको, उधर से फिर जो इस पलटन ने अपना हमला किया जी। भारत में जो मतलब पहले तो इन्होंने झंडा फहराया अंडमान निकोबार जो टापू है जो मतलब उसमें, हाँ वहाँ स्वतंत्र करवाया उसको जी। और फिर ये इन छोटे छोटे जो आजकल जो राज्य है अपने पूर्वी जो असम की 7 बहने बोलते हैं इनको, हाँ उधर से जो मतलब इन्होंने अपने आजाद जो करवाना इनको शुरू कर दिया जी। अब आगे क्या हुआ कि लास्ट में चल के जो मतलब ये जो मित्र देश थे तमाम दुनिया थी ये थोड़ा से इनकी बढ़त होगी जी। और अपने बारे में जो किसी ने भंडाफोड़ कर दिया, ये जैसन तो हमेशा ही हुए ही यहाँ कि भाई इनके पास जो अन्वेषण की कमी है
और पलटन भी ज़्यादा नहीं, इतनी ज़्यादा नहीं है जितना प्रचार था ना, तो ज़मीन अपने आप ही खाली होती चले थी जी मुकाबला ही निकलना पड़ गया है। फिर अंग्रेजों ने ज़्यादा ने इस रिपोर्ट के ऊपर ज़्यादा मतलब ये न्यूज़ रिपोर्ट गई उस टाइम ज़्यादा चारों तरफ से घेराबंदी कर लिया। जी तो और घेराबंदी करके इनकी ज़्यादा मतलब इनको हिरासत में ले लिया। जी और नेताजी फिर ज़्यादा मतलब अपने यहाँ से ज़्यादा अगस्त का महीना था, यहाँ से ज़्यादा मतलब निकल गए, ज़्यादा मतलब गिरफ्तारी होने लगी जब, जी तो वो ताइवान की तरफ बढ़ रहे थे और हेलीकॉप्टर में थे। वो जहाज कहते हैं इसको, हेलीकॉप्टर को भी जहाज ही बोलते थे। वहाँ बताते हैं ज़्यादा मतलब है कि वो एयर क्रैश के अंदर ज़्यादा मतलब तुम हो लिए, जबकि हमारे दादा तो इस बात को मान्य ही नहीं करते। हम ये निकल जाते नहीं किसी के मुंह से ज़्यादा नहीं, अन्य कोई बैठा हुआ आदमी हो ज़्यादा के नेताजी मर लिए ज़्यादा, उसको सीधा तमाचा दरिया करता जी कि ये बात कैसे कहते। इतना ज़्यादा ज़्यादा मतलब लोगों के अंदर ज़्यादा मतलब उनके प्रति भक्ति थी। जी हाँ, तो वहाँ भाई ज़्यादा मतलब नेताजी को तो कह दिया कि एयर क्रैश के अंदर गुजर गए, और उधर फिर ज़्यादा हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर ज़्यादा मतलब 13 और 5 18 5 दिन के अंतर में ज़्यादा 2 गोले फेंक दिए गए जी परमाणु बम के। वो एटम बम का हमला ज़्यादा मतलब बिल्कुल ही ज़्यादा मतलब सारा सौदा कमर तोड़ गया इसमें। और फिर इनको ज़्यादा मतलब हिरासत में लेके ज़्यादा कुछ अरसा तो वहाँ रखे, आसाम की जेलों में रखे और भी विभिन्न जेलों में रखा होगा कहीं। जी और फिर इसके बाद में ज़्यादा ने दिल्ली ले आके एक ज़्यादा कैंप, जिस तरह वहाँ कैंप लगे हुआ था इसी ढंग से कैंप ज़्यादा अपने सिंगापुर की तरह जो कैंप था जी वो दिल्ली में ज़्यादा अंग्रेजों ने लगा दिया। जहाँ आजकल ज़्यादा दिल्ली विकास प्राधिकरण का कहो, दिल्ली DDA का दफ्तर होता है, वहाँ हेड ऑफिस, जी वो INA ग्राउंड के अंदर ही बना हुआ है। ओके हाँ, तो वो INA ग्राउंड के अंदर ज़्यादा मतलब कैंप करके वो ज़्यादा फिर दोबारा हिरासत में डाल दिया। वही यातनाएं फिर शुरू हो गई। वही यातनाएं नेताओं से थोड़ी बहुत कम होंगी, ज़्यादा यहाँ पहुँच गए थे। उनको तो शायद ये बाद में पता चला कहाँ पहुँच रहे हो कहाँ नहीं हो, जी रहे हिरासत में। और फिर ज़्यादा मतलब मुकदमा चले ऊपर ज़्यादा खिड़की दरवाजे सब बंद जी और लाल किले के अंदर ज़्यादा मतलब केस शुरू हो गए। तो उस टाइम के ज़्यादा जो हिंदुस्तान के जाने माने वकील होते थे, जिस तरह आसफ अली होते थे, इसी ढंग से ज़्यादा मतलब अपने वकील ज़्यादा पंडित जवाहरलाल नेहरू भी बाद में इसमें शामिल हो गए थे। और भूला भाई देसाई नाम के ज़्यादा मतलब उस टाइम के प्रबुद्ध वकील होते थे। और सर भूला भाई देसाई के बाद में ज़्यादा मतलब ये अपने एक होते थे, क्या नाम है इसमें, जो भारत के उस टाइम प्रमुख वकीलों की जो जमात थी, उन्होंने फिर ज़्यादा मतलब इनकी कार्रवाई करी और लाल किले के अंदर ज़्यादा बंद करके तेज बहादुर सप्रू, जी हाँ, एक होते थे कैलाश नाथ काटजू आदि, इन वकीलों ने ज़्यादा मतलब इनकी वकालत करके जी उस टाइम सर बेवल होते थे ज़्यादा मतलब भारत के गवर्नर जनरल, तो उनसे रिक्वेस्ट करी ज़्यादा मतलब कि जनता भड़क जाएगी और इनको ज़्यादा मतलब जो उचित सज़ा कारावास की बनती है तो वो सज़ाए मौत दे दी थी कि भाई इनको फांसी में लटका दिया जाए। तो वो फिर ज़्यादा जनता के दबाव से कहीं जनता भड़क ना जाए, इसलिए ज़्यादा फिर आजीवन कारावास में इनकी भटक थी और इनको थोड़ी थोड़ी और सज़ा दे के ज़्यादा मतलब तब रिहा कराया। तो 7 साल में ज़्यादा मतलब भी हमारे दादा रुआ से थक के आए, वापस आए थे। हाँ वापिस आए। जी फिर इनको ना तो कोर्ट मार्शल कराया और ना फिर ज़्यादा पेंशन करी। 1969 में आके फिर ज़्यादा मतलब कांग्रेस पार्टी को किसी ने सुझाव दिया इंदिरा गांधी को, भाई इनका कुछ न कुछ तो करो। लगे सैनिक नियमों के मुताबिक तो कुछ हो नहीं सकता, फिर अलग से एक कोष बढ़ाया, तब इनको ज़्यादा मतलब थोड़ी थोड़ी पेंशन देनी शुरू करी। जी हाँ, अब तो एक आधा गिनती का ही कोई आज़ाद हिंद का उस कोष में से ज़्यादा मतलब ये व्यवस्था रखी कि इस कोष में से ज़्यादा मतलब जितना कोष बचेगा, जितने सदस्य कम रहते जाएंगे उनमें ज़्यादा बढ़ता जाएगा। बिल्कुल। तो बाद में तो चोखे मिलने लगे थे, अन्ना तो शुरू में तो ज़्यादा मतलब जो उन्होंने तय कराया था उस टाइम तो 15 रुपये पेंशन। जी अब तो नहीं बचे होंगे शायद, बहुत कम नहीं अभी बच रहे होंगे शायद, बहुत कम मिलेंगे। हाँ तो ये बात तो सदियों की हो चली। हाँ वही तो ना। हाँ
कम तो बच्चे ही होंगे दादन, क्यों कई साल की बात हो गई है। जी वो 20 साल के तो उस टाइम रहे ही होंगे। हाँ 200 के लगभग जा रहे हैं साल कोई बचे हुए तब। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो ऐसा कुछ था जी। जी जी जी। तो ये किस्से आपके सुनाए होंगे, उसमें आज़ाद हिंद फौज जब मिले सुभाष चंद्र बोस है, वो दादाजी ने बताए होंगे आज़ाद हिंद फौज किस तरह। वो ये बताते थे कि 2 बार द्वार नेताजी फेस टू फेस हुए उनसे, कि वो जब हाथ मिला न उन्होंने जैसे आज भी हमारे हाथ में उनका हाथ हो, जी इतना ज्यादा जोश था। हाँ ऐसा जोश है द्वादन अपनी और जो भारतीय पलटन थी किसी में मिली था जितना उनमें था, जितना सुभाष में था। हाँ बिल्कुल। जी जो थी जितनी कुर्बानी से द्वादन, जितनी मेहनत से द्वादन मतलब प्राप्त हासिल होगी, उसकी तो कदर जायज ही बात है, द्वादन जैसा ही हो। सुभाष जी के बारे में बहुत बातें हैं। हाँ कोई कहते हैं कि वो तो जवाहरलाल नेहरू की मौत हुई उस समय तक भी जिंदा थे, उनको अंग्रेजों की सरकार से कोई समझौता हुआ था। अरे भाई वो इतने दिलेर आदमी थे, इतना छुप के थोड़ा ही रेस कहते यहाँ का बाबा दा वो यहाँ देखा गया और चीज, ये बहुत बातें हैं। ये तो आज भी बनाते हैं अपने पत्रकार भाई, आज भी तो अदर मतलब इन पे बात का पतंगड़ नहीं बना देते हैं। जी हाँ तो घमाउड़ दे सारा सो। खूब बातें हैं उनके हाँ बारे में। तो ये चलती रही जो अदर, बाकी जो कोई किताब थी, कोई वीडियो थी, जनता एंड कर दिया उस पे। ऐसा होती है। जी अब ये प्रचार करती थी बीजेपी कि हम दादन सारा रसोद्घाटन करेंगे, ये भी दाइन का एजेंडे पे कहा गया हो रसोद्घाटन जो का और चीज है। बिल्कुल। हाँ तब देवराज बोले आएंगे, ये कई बातें ऐसी होती हैं दादन मतलब तत्कालीन टाइम में उनका जो आदल फायदा होता है जी। बिल्कुल। तो बोला ये गुप्त रूप में जो आदल बाबा के वेश में रहे, वो ऐसे कायर आदमी थोड़े ही थे। जी ICS की डिग्री जो आदल अपनी IAS के बराबर समझ लो, तब भी छोटी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। वो IAS करके आए थे, ICS पास थे वो, दादन बाहर से आए थे। जी 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 हाँ बिल्कुल। तो वो पढ़े लिखे दिलेर आदमी थे, वो थोड़ा ही रुकने वाले थे। जी मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस दादन 1928 में कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे। जी तो उस टाइम दादन मतलब कांग्रेस के निर्वाचित अध्यक्ष रहे, और दोबारा फिर दादन मतलब कहने लगे भाई सर्वसम्मति से चुनाव करवा लो, गांधी जी के सहमति से दादन मतलब चुनाव हो जाएगा। नेताजी कहने लगे भाई दादन ये गरम दल से संबंधित है जी के अंदर ढोल धरेंगे भाई। तो त्रिपुरा के अंदर अधिवेशन होया था। त्रिपुरी पड़ता है दादन मध्य प्रदेश में, शायद जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है त्रिपुरी, और वहाँ डेलीगेट की बाकायदा वोट पड़ी थी। और नेताजी महात्मा गांधी के जो कैंडिडेट होते थे तत्कालीन टाइम में, पटाभी सीतारमैया, उनको अच्छे खासे वोटों से द्वादन हरा के द्वादन प्रेसिडेंट बने थे जी। और फिर कार्यकारिणी के गठन के ऊपर द्वादन थोड़ा सा विवाद होने के कारण नेताजी ने रिजाइन कर दिया था। इस विरोधाभास के कारण फिर उन्होंने कांग्रेस छोड़ भी दी थी। जिस टाइम नेताजी होम अरेस्ट थे ना, अपन शुरुआत करी, उस टाइम नेताजी द्वादन अपनी एक पार्टी बना चुके थे, फॉरवर्ड ब्लॉक जी जो बंगाल के अंदर क्षेत्रीय तौर पर आज भी छोटी सी आज भी है। बिल्कुल है ना। तो फिर फॉरवर्ड ब्लॉक बना के द्वादन आगे गतिविधि ना कर सके भाई, और गतिविधि द्वादन ब्रिटिश के खिलाफ द्वादन मतलब ये ना कर पाओ, इसलिए उनको अरेस्ट कर दिया था। जी हाँ ना, नेताजी तो बहुत तगड़ी प्रतिभा थे भारत में द्वादन, इनसे कम कोई से नहीं थे, कम नहीं। बिल्कुल बहुत अच्छी आपने बातें बताई। हाँ। और पूरा वो एक आज़ादी का पूरा दौर याद हो गया, और किस तरह से हमारे बुजुर्गों ने इस देश की आज़ादी के लिए यातनाएं सही, और तब जाकर ये देश आज़ाद हुआ। अंग्रेजों से भिड़े, अंग्रेजों की फौज में शामिल हो गए, तो कैसे जापान वालों ने उनको यातनाएं दी, सिंगापुर में जिस तरह से बताई। अरे बर्फा में बहुत सारे हमारे शहीद हो गए थे। हाँ बिल्कुल हुए। हाँ और ये मान के चलो कि कईयों ने तो आस ही छोड़ दी थी कि भाई जो आने वाले हैं, खासकर विशेषकर अपने क्षेत्र के ज्यादा थे। जी, हमारे दादाजी में भी जो सबसे छोटे भाई थे, चार थे, जो सबसे छोटे वो बर्मा में शहीद हो गए थे, आ ही नहीं पाता। अच्छा जी। तो उम्मीद छोड़ दी थी घर वालों ने भी। उस टाइम ये औरतें भी पल्ला ला दी थी भाइयों के, बिल्कुल भैया दोबारा खेल दे पाए होंगे। जी। तो कुर्बानी तो कमाल की बात है, ज्यादा कुर्बानी की ना बताओ, तुम थारी कुर्बानी वाली घाट देखेंगे, लुच्ची बात होंगी तो करे। अच्छा कोई बात नहीं, वो जिसका मन करेगा वो देखेंगे। मन नहीं दौड़ होता है ही। बिल्कुल। चलो आप अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद। धन्यवाद सर। नमस्कार। थैंक यू। नमस्ते।